नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क में हूँ आपके साथ आयुष मिश्रा। भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर का ऐलान किए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर नफरती चिंटुओं ने फिर से अपनी फितरत दिखानी शुरू कर दी है। पहले इन्हीं नफरती चिंटुओं ने पहलगाम हमले में मारे गए नेवी के अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी हिमांशु को ट्रोल किया था, तो अब नफरती चिंटू की जमात के निशाने पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री आ गए हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव देखने को मिला। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और पाकिस्तान को कड़ी चोट पहुंचाई, लेकिन 3 दिन बाद सीज़फायर का ऐलान कर दिया गया, जिसकी आधिकारिक जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया को दी। उनके इस ऐलान के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जाने लगा। इसके बाद विक्रम मिस्री ने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया। इस मामले को लेकर कई राजनेता विक्रम मिस्री के बचाव में उतर आए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव इस मामले को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हुए केंद्र और भाजपा को आड़े हाथों लिया है। सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा कि निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। यह बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए ना तो भाजपा सरकार ना ही उनका कोई मंत्री सामने आकर ऐसे अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसी पोस्ट और बयानों से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले सत्यनिष्ठ अधिकारी का मनोबल टूटता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा सरकार अपनी नाकामी और नाकामयाबी के लिए किसी और की ओर ध्यान भटकाकर खुद बचना चाह रही है। भाजपा सरकार से हमारी खुली मांग है कि इन सब की तुरंत गहरी जांच हो और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक खाते से लेकर ई-पेमेंट के सभी अकाउंट्स का ब्यौरा निकाला जाए। आज ही तुरंत तत्काल अभी ईडी, सीबीआई, साइबर सिक्योरिटी व अन्य जांच एजेंसियों को असली काम पर लगा दिया जाए और पता किया जाए कि इनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं और ये राष्ट्र विरोधी लोग किस विदेशी ताकतों से पैसा लेकर देश में अमन चैन शांति को भंग करना चाह रहे हैं। जो भाजपा सरकार बात बात पर देश की सुरक्षा की आशंका के नाम पर प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल्स को बंद कर देती है, तो ऐसे में लोगों के बारे में चुप क्यों हैं? अगर ये सब भाजपा की रजामंदी से नहीं हो रहा तो ये और भी गंभीर मसला है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक बात भी है, क्योंकि ऐसे तत्व देश के अंदर बैठे हैं और भाजपा सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। ये वही लोग हैं जो किसी के भी खिलाफ खुलेआम जहरीली बातें लिखते हैं, लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं होता। चंद पैसों के लिए बिक जाने वाले ये लोग किसी के भी सगे नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए भाजपा सरकार ने अगर 24 घंटे में कोई कदम नहीं उठाया तो देश की जनता को ये समझते देर नहीं लगेगी कि ये किसके लोग हैं, किसके लिए काम करते हैं और कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों। भाजपा की चुप्पी उनकी संलिप्तता मानी जाएगी। तो सपा मुखिया के तेवर काफी कड़े नजर आ रहे हैं और विक्रम मिस्री पर जिस तरीके से पर्सनल अटैक किया गया है उसको लेकर उन्होंने भाजपा को घेरा है। इसके साथ ही उन्होंने यूट्यूब चैनल्स को भी बैन किए जाने पर भी सवाल खड़ा किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ साथ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी विक्रम मिस्री का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि श्री विक्रम मिस्री एक सभ्य, ईमानदार, मेहनती राजनयिक हैं, देश के लिए बिना रुके थके काम करने वाले ईमानदार डिप्लोमेट हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे सिविल सर्वेंट सरकार के अधीन काम करते हैं। शासन की ओर से लिए गए फैसले के लिए अधिकारी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो ओवैसी ने भी विक्रम मिस्री का बचाव किया है। गौरतलब है कि विक्रम मिस्री 2024 में विदेश सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला है। इसके अलावा विक्रम मिस्री पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो वहीं अब जिस तरह से सीज़फायर के ऐलान के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री को निशाना बनाया जा रहा है, नफरती चिंटू उनको ट्रोल कर रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक है। ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि देश की सेवा में लगे ऐसे अधिकारी को निशाना ना बनाया जाए। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।